हेलो एंड वेलकम टू प्रूडेंट। मैं हूं आपका दोस्त डेरिवेटिव गाइड। इस वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ और फीचर्स के बारे में समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर प्राइस। फॉर एग्जांपल, यदि रिलायंस फ्यूचर 2500 पर ट्रेड कर रहा है और इसका लॉट साइज 250 शेयर्स का है, तो रिलायंस फ्यूचर्स की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 250 मल्टीप्लाइड बाय 2500 इज इक्वल टू 6,25,000 रुपए होंगे। मार्जिन। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल दोनों पार्टीज को ट्रांजैक्शन के वक्त कुछ अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है। इसे मार्जिन अमाउंट या इनिशियल मार्जिन कहा जाता है। यह एक्सचेंज द्वारा स्पेसिफाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि रिलायंस फ्यूचर्स में एक्सचेंज द्वारा स्पेसिफाइड मार्जिन 18.5% है, तो ट्रेडर को रिलायंस फ्यूचर्स में एंटर करने के लिए 1,16,000 यानी 6,25,000 का 18.5% का इनिशियल मार्जिन देना होगा, न कि 6,25,000 रुपए जो कि फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। मार्क टू मार्केट मार्जिन M2M एक अकाउंटिंग प्रोसीजर है जिसमें आपके द्वारा ली गई पोजीशन में उस दिन जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसे आपके अकाउंट में एंटाइटल्ड करना होता है। इन आवर एग्जाम्पल, यदि रिलायंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स 2500 रुपए में बाय किया और आज प्राइस 2450 रुपए आ गई, तो आपको 12,500 रुपए का M2M नुकसान होगा, जो कि आप भुगतान करने के लिए ऑब्लाइज्ड है। लेवरेज। फ्यूचर ट्रेडिंग में लेवरेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेवरेज जितना अधिक होगा, रिस्क उतना ही अधिक होगा और प्रॉफिट पोटेंशियल भी उतना ही अधिक होगा। लेवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिवाइड बाय मार्जिन। हमारे एग्जाम्पल में रिलायंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेवरेज 6,25,000 डिवाइडेड बाय 1,16,000 इज 5.38 टाइम्स है। सेटलमेंट। अक्टूबर 2019 तक भारत में इक्विटी डेरिवेटिव सेटलमेंट के सभी ट्रेड कैश सेटल्ड होते थे। अक्टूबर 2019 से सभी स्टॉक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फिजिकली सेटल्ड होते हैं। इसका मतलब है कि एक्सपायरी तक जो भी स्टॉक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग रहेंगे उसमें आपको शेयर्स की डिलीवरी देकर या लेकर सेटल करना होगा। एडवांटेजेस। हायर रिटर्न। पोटेंशियल ऑफ हायर रिटर्न ऑन कैपिटल। हमारे एग्जाम्पल में यदि रिलायंस की प्राइस ₹2600 हो जाए तो आपको कैश मार्केट में 4% का प्रॉफिट होगा, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में आपको 21.5% प्रॉफिट होगा। यह लेवरेज फैक्टर है जो लिमिटेड कैपिटल पर हायर रिटर्न अर्न करने में मदद करता है। हेजिंग। फ्यूचर्स को हेजिंग टूल के रूप में भी एक्टिवली उपयोग किया जाता है। जैसे कि पहले वीडियो में हमने समझाया था कि फ्यूचर में अनसर्टेन प्राइस मूवमेंट से बचने के लिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग किया जा सकता है। शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। डेरिवेटिव मार्केट्स, विशेष रूप से फ्यूचर्स मार्केट, आपको शेयर्स बिना ओन किए शॉर्ट सेल करने का और एक्सपायरी तक पोजीशन को होल्ड करने का अवसर देता है। रिस्क। फ्यूचर्स ट्रेडिंग आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर हायर रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसमें सब्सटैंशियल रिस्क भी होता है। हमारे एग्जाम्पल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स की प्राइस बढ़ने के बजाय 4% गिर जाती तो फ्यूचर्स पोजीशन में 21.5% का नुकसान होता। इसीलिए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग करते समय एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और साउंड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज का पालन करना चाहिए। हम जल्द ही लौटेंगे डेरिवेटिव सेगमेंट के एक और वीडियो के साथ।